गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में जीआई इन साइक्लोएल्केन्स कर ली थी। साइक्लोएल्केन्स में जीआई करने के बाद पॉइंट आता है आपका साइक्लोएल्कीन्स वाला, और साइक्लोएल्कीन में मैंने आपको बताया था कि जीआई तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 से ज्यादा हो। तो पहले तो दो एक बातें समझ लीजिए, क्या किया था हम लोगों ने। जीआई इन साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्केन वाला तो हम कर चुके हैं। साइक्लोएल्कीन ओनली पॉसिबल व्हेन रिंग हैज greater than 7 carbon atoms। पहला पॉइंट, if less, ऐसे लिख देता हूं मैं, less than or equal to 7 carbon atoms are present, then only cis form exists, thus GI is not possible। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कि जैसे ये है कंपाउंड, तो इसका सिर्फ सिस एग्जिस्ट करता है, इसका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। यहां है ओनली पॉसिबल व्हेन रिंग हैज ग्रेटर देन 7 कार्बन एटम, तभी साइक्लोएल्कीन्स जीआई शो करेंगी। देखो एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। How many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। There are 8 carbon atoms। तो अगर 8 कार्बन एटम्स हैं तो विल इट शो जीआई? यस, इट विल शो जीआई। ये जीआई शो करेगा। इसका ये फॉर्म तो मैं सिस फॉर्म कह सकता हूं, और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए जरा इसको मैं बेटे मोड़ूंगा। और ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ था ये इस तरीके से बन जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो बेटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये फॉर्म तो मैं सिस कह सकता हूं, और ये फॉर्म मैं क्या कह सकता हूं बेटा? ट्रांस। और इस केस में जीआई पॉसिबल। तो अगर 8 कार्बन के बाद जितने भी हैं उन सभी में जीआई पॉसिबल होती है। तीसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइक्लोएल्कीन्स। तीसरा पॉइंट ये है, इन केस ऑफ 8, 9, 10 and 11 carbon atoms in साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स में 8 हो, 9 हो, 10 हो या 11 कार्बन एटम हो, सिस फॉर्म is more stable than trans form। 8 कार्बन एटम की रिंग हो, 9 कार्बन एटम की रिंग हो, 10 कार्बन एटम की रिंग हो या 11 कार्बन एटम की रिंग हो, तो उस केस में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ट्रांस फॉर्म। इसका क्या मतलब हो गया?
इसका मतलब होगा, एक मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं बेटे, एक पॉइंट, ये आपका पॉइंट नंबर 1, ये आपका पॉइंट नंबर 2, ये आपका पॉइंट नंबर 3 और ये आपका पॉइंट नंबर 4। इन केस ऑफ ग्रेटर देन 12 carbon atoms in cycloalkenes, transform is more stable than cis form। जगह नहीं बची थी तो मैंने ऊपर लिख दिया बच्चों। देखो, अगर 8, 9, 10, 11 कार्बन एटम तक हैं तो सिस फॉर्म मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्म। ऐसा इसलिए है, पहले भी मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म बनने की कोशिश करेगा तो हाई स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर हाई स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो रिंग टूट जाएगी। इसलिए ट्रांस बनता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। 6 से कम में तो एग्जिस्ट नहीं करता। 8, 9, 10, 11 में भी मैं ये जरूर मानता हूं कि स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ कि ट्रांस हाईली स्टेबल हो जाए। तो 8, 9, 10, 11 में सिस फॉर्म ही ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगी। और 12 कार्बन या 12 कार्बन से जो ज्यादा हैं कि साइक्लोएल्कीन्स हैं, उन केस में जो है ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इन कंपैरिजन टू सिस फॉर्म। तो बेटा अगर इन दोनों में मैं देखूं तो इसमें कार्बन एटम तो 8 है, तो मुझे सिस फॉर्म को क्या कहना पड़ेगा, मोर स्टेबल, और ट्रांसफॉर्म को क्या कहना पड़ेगा, लेस स्टेबल। सिस फॉर्म मोर स्टेबल है बिकॉज देयर आर 8 कार्बन एटम रिंग इन द साइक्लोएल्कीन। सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर 12 और 12 से ज्यादा कार्बन एटम की रिंग आ जाए तो उस केस में ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन द सिस फॉर्म। यहां लिख सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 12 कार्बन हो रिंग में या 12 से ज्यादा कार्बन हो, तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी सिस फॉर्म से। एक एग्जांपल बताता हूं, देखो बेटा, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, मैं मिटाऊंगा। अगर मैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना दूं, एक यहां लगा दूं और एक यहां, ये स्ट्रक्चर बना। कंपाउंड कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कार्बन की रिंग। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, मैंने आपको बताया कि दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इस साइड हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्म कौन सा है बेटा, सिस। कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। और यहां डबल बॉन्ड में एक बल्कि नीचे और एक बल्कि ऊपर, इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन इधर से पीछे की तरफ लगा हुआ होगा, नीचे की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा हमारा, ट्रांसफॉर्म। व्हेन there are 12 or more than 12 carbon atom, transform become more stable। तो 12 या 12 से ज्यादा कार्बन एटम हो जाए तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। एक लाइन में लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो साइक्लोएल्कीन्स C1 to C6 C7 only cis form exist।
C8 to C11. Cis is more stable than trans. C12 onwards, trans is more stable in comparison to cis. समझ पाता कि नहीं? अभी C1 टू साइक्लो एल्कीन्स की बात कर रहा हूं। C1 से C7 में सिस ही एग्जिस्ट करती है, मतलब नो जीआई होगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। C1 से C7 की साइक्लो एल्कीन्स में जीआई नहीं होगी। C8 और C11 में जीआई इज पॉसिबल, जीआई होगी। इस केस में भी जीआई होगी, समझ पाता रही नहीं है। लेकिन जो जीआई होगी उसमें सिस ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस में, अगर 8 से लेके 11 तक कार्बन एटम्स हैं, और अगर 12 और 12 से ज्यादा कार्बन एटम की कोई भी साइक्लोएल्कीन है तो उसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सिस। ये बेटा 3-4 पॉइंट लिख लो, एग्जांपल लिख लो, मैं आगे बताता हूं। इसको मिटाऊंगा, पॉज करके आप लोग एक काम कीजिए, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब तक के बेसिस पर। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, ये पहले क्वेश्चन के लिए भी यही वर्डिंग्स है और दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यही वर्डिंग्स है। इन चार में से एक ऑप्शन सही है, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस है, सिंगल चॉइस। और ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वो आपको बताने हैं कि कितने होंगे, ठीक है, एक एक करके। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या शर्त बताई थी मैंने? विनाइलिक कार्बन जो है उस पर लगे हुए ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो शर्त में दोबारा लिखे दे रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या क्या शर्त थी? सबसे पहली शर्त थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरी क्या शर्त थी? डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तीसरी क्या शर्त थी? सेम प्लेन होना चाहिए। तब चौथी शर्त थी कि उसमें जीआई, याद है कल बताया था। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, डिफरेंट ग्रुप्स विनाइलिक कुछ से जुड़े हुए हैं, या जहां जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको स्टीरियो सेंटर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, बताऊंगा आगे। सेम प्लेन होना चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो जरा इसमें देखिए, ये विनाइलिक कार्बन है, इस विनाइलिक कार्बन से जो कार्बन, ये वाला कार्बन है, इससे जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो दोनों ही हाइड्रोजन है। कौन है? दोनों हाइड्रोजन। और इस विनाइलिक कार्बन से तो दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन चूंकि इस विनाइलिक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये आंसर तो गलत है, इसमें तो नहीं होगी। सिमिलरली इसमें देखिए, इस विनाइलिक कार्बन में भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसमें भी नहीं होगी। और साइकिल में कुल मिला के एक ही ग्रुप है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, तो साइकिल में भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। इस डबल बॉन्ड में पॉसिबिलिटी नहीं है, साइकिल में भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जरा तीसरा देखिए, इस विनाइलिक कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं उन दो ग्रुप में एक H है और एक Cl है, मतलब इस विनाइलिक कार्बन से तो दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। अब इस विनाइलिक कार्बन पे देख लो, इस विनाइलिक कार्बन पे CH2 और ये कॉमन, CH2 और ये कॉमन, मतलब इस विनाइलिक कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो क्या है? सेम है। उस पर डिफरेंट है तो इस पर सेम। इसका मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अगला देखते हैं, इस विनाइलिक कार्बन पर फिर H और Cl जुड़ा है, जोड़ दो भैया। एक तरफ मैंने जोड़ दिया H और एक तरफ मैंने जोड़ दिया Cl जोड़ दिया। अब इस ये रिंग वाला जो विनाइलिक कार्बन है, इस कार्बन पे देखो क्या दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं? देखोगे CH2 और ये तो कॉमन है, इसको तो गिनेंगे नहीं, कॉमन वाले को नहीं गिनेंगे। तो इस पे जुड़े हैं CH2, इस पे क्या जुड़ा है? CH2CH3, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है क्या? जी हाँ। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो डबल बॉन्ड से पाया जा रहा है, हाँ। डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, हाँ। डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम प्लेन, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दो डिफरेंट वो जो है वो सेम प्लेन में ही पाए जाएंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहां से, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? सेम प्लेन में पाए जाएंगे। ये और ये क्या हो जाएंगे? सेम प्लेन में पाए जाएंगे। सेम प्लेन आ रहा है, देन जीआई इज पॉसिबल, यस, देन जीआई इज पॉसिबल। तो ये चार याद रखना, कल भी बताया था मैंने आपको। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप, सेम प्लेन। और सेम प्लेन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि डबल बॉन्ड में होगी, ट्रिपल बॉन्ड में तो होगी नहीं। समझ में आता है नहीं? अरे तो जो है डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट रोटेशन करता है
और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ sp2 हाइड्राइड होते हैं दोनों विनाइलिक कार्बन, तो वो अपने से लगे हुए ग्रुप को सेम प्लेन पे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या जीआई होगी? यस। तो द आंसर, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4। इसमें देखते हैं, वही है द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शोन बाय, किसमें शोन हो? इस कार्बन से 2 Cl और इस कार्बन से 2 Br, बिल्कुल ही बकवास है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो किसी भी विनाइलिक कार्बन से 2 सेम नहीं होने चाहिए। यहां तो दोनों ही विनाइलिक कार्बन से दोनों सेम जुड़े। इसको देखते हैं बेटा, इन विनाइलिक कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ और इस विनाइलिक कार्बन से CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो कर रहा। तीसरा देखते हैं। तीसरा तो आप लोगों को कल जब मैंने पढ़ाया था तो मेरे नोट्स के एग्जाम्पल में था कि साइक्लोएल्कीन्स हैविंग लेस देन 7 कार्बन एटम्स और 7 कार्बन एटम्स विल नॉट शो जीआई। तो ये एक ऐसी साइक्लोएल्कीन है जिसमें और कोई ग्रुप तो जुड़ा नहीं हुआ, सिर्फ डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 6 कार्बन है तो ये ट्विस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी जीआई नहीं होगी। अगला देखिए, 2 ये विनाइलिक कार्बन है, इस विनाइलिक कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस विनाइलिक कार्बन के रिस्पेक्ट में जीआई नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी वर्डिंग दोबारा सुनो। इस विनाइलिक कार्बन, ये जो 2 विनाइलिक कार्बन हैं, इनके रिस्पेक्ट में जीआई नहीं है। लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल में जीआई कोई पॉसिबिलिटी है? बेटा मॉलिक्यूल में एक साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ है, साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा है, भले डबल बॉन्ड जैसे लगा है, इसको छोड़ दो क्योंकि यहां तो हो नहीं रही। इसमें अगर इन दोनों कार्बन को देखा जाए तो साइक्लोएल्केन्स में सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली तो कंडीशन फुलफिल होगी। क्या ये जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन पर, मैंने क्या कहा, इन दोनों कार्बन को स्टीरियो सेंटर्स कहेंगे। मैं बताऊंगा स्टीरियो सेंटर किसको कहते हैं आगे अगले वाले में। अभी आप ध्यान से देखिए, इन दोनों कार्बन को जरा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये है बेटे कि एक H यहां लगा हुआ है और एक H यहां लगा। तो क्या इन दोनों कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप लगे? जी हां, दोनों कार्बन पे 2 अलग अलग ग्रुप लगे। तो क्या इसमें ये सेम प्लेन में? जी हां, सेम प्लेन में। डिफरेंट ग्रुप है, सेम प्लेन है और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। जी हां, तो इसका मतलब 4th वाले में जीआई हो, ठीक है ना? तो 4th वाले में जीआई पॉसिबल। एक ये तो मैंने बना दिया, इससे कह सकते हो, एक और बना सकते हो आप, डबल बॉन्ड सी, इससे तो दोनों CH3 लगे हुए हैं और यहां CH3 है, डॉटेड H है। एक बना सकते हो कि यहां H आ जाए और डॉटेड क्या आ जाए, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। एक बार दोनों डॉटेड लाइन पर हाइड्रोजन और दोनों सॉलिड लाइन पर CH3, एक बार दोनों डॉटेड लाइन, एक बार एक डॉटेड लाइन पर हाइड्रोजन और एक डॉटेड लाइन पर CH3। तो अब CH3 डाउन द प्लेन चला गया, तो जब डाउन द प्लेन चला गया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो है ये कार्बन। अब यहां पर एक बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर डाउन द प्लेन चला गया, तो आपने तो भी कहा सेम प्लेन होना चाहिए, तो ये सेम प्लेन में कैसे? बेटा इसको दोबारा ध्यान, मैंने किसको सेम प्लेन में कहा? ये जो दोनों कार्बन एटम हैं इनसे जुड़े हुए ग्रुप का प्लेन सेम है। समझ में आता कि नहीं आगे? इसका मतलब इन कार्बन एटम से जुड़े हुए ग्रुप का प्लेन सेम है। जरा देखो इधर, अपवर्ड CH3, भाई ऐसे ही तो बनेगा। इसको मैं बना के दिखाता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, बना के दिखाना पड़ेगा बेटा मुझे। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ऐसे, तो देखो ये CH3 H, ये दोनों CH3 आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई? तो ये जो बॉन्ड है ये 180 डिग्री पूरा देखना, और ये जो बॉन्ड है ये 180 डिग्री पूरा देखना, ये दोनों सेम प्लेन में आ गए नहीं? अब समझ बात आ गई? तो गड़बड़ मत कर जाना। तो सेम प्लेन है तो जीआई होगी, बिल्कुल इस केस में जीआई होगी, तो ये सिस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं साइक्लोपेंटेन जो रिंग है, उस रिंग से जो 2 लगे हुए हैं वो दोनों CH3 अबव द प्लेन
और दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, और एक बार उल्टा लगा हुआ है, एक CH3 अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो दूसरा हाइड्रोजन उसके प्लेन में है, तो इसको हम ट्रांस करेंगे। क्लियर मेरी बात समझ में आ रही? तो ये चार चीजें ध्यान से समझिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप्स, सेम प्लेन, देन GI इज पॉसिबल। अब लास्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, और वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2BrClFi। क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? अगर है तो कितनी? बता तो रहा है ये कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो कितनी? स्ट्रक्चर बना लो, यही बनेगा BrClFi, एक तो ये बन जाएगा, इसका एक दूसरा भी बन जाएगा। क्या बेटा? इसको तो कांस्टेंट कर लो, एक को BrCl, इसको पलट दो तो ये I और F बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको बताया जाए क्या है, तो डिफरेंट ग्रुप है तो EZ नोमेनकल्चर कर सकते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहां पर ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 1 1 क्या है? डिफरेंट साइड, तो ये E है। इसमें क्या है? ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 1 सेम साइड, तो ये Z है। क्या EZ कोई नोमेनकल्चर है GI का? जी हाँ, 3 नोमेनकल्चर मैंने बताए थे, सिस, ट्रांस, EZ और सिन और एंटी। उसमें आ रहा है? हाँ आ रहा है। और कौन कितने बन सकते? 2, तो ये बन गए। तो किसी एक ग्रुप को कॉमन ले लो, मैं कहता हूं Br को मैं ले लेता हूं कांस्टेंट, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज नहीं करूंगा। तो यहां फ्लोरीन लगा था, मैं यहां फ्लोरीन लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता Br के साथ? तो यहां क्या हो जाएगा? क्लोरीन और आयोडीन। अब इसका दूसरा बन जाएगा भाई, यहां पे Br और F तो वही रहेंगे, और ये EZ दूसरा बन जाएगा, I ऊपर आ जाएगा, Cl नीचे आ जाएगा। 4 हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, Br के साथ एक बार Cl लगाया है, Br के साथ फिर एक बार क्या लगाया है? फ्लोरीन लगाया है। अब मैं Br के साथ क्या लगा दूंगा बेटा? आयोडीन लगा दूंगा। अगर Br के साथ मैं आयोडीन लगा दूंगा, और यहां पर क्या बच गया हमारे पास? Cl बच गया, और क्या बच गया? F बच गया। और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, Br के साथ तो आपने क्या लगाया था? I लगाया था, और Br के सामने Cl था, तो Br के सामने F कर दिया, और यहां नीचे क्या कर दिया? Cl। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बेटे, Br कांस्टेंट लिया था, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक बार Cl लगा दिया, एक बार F लगा दिया, एक बार I लगा दिया, और कोई ग्रुप लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर of GI is equal to 6। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें टोटल अगर पूछ लिया इसमें, तो क्या हो जाएंगे बेटे? 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा स्पाइरेन्स और एलीन्स और उन दोनों का मिक्सचर। समझ बात आ गई? तब तक के लिए गुड बाय।